नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये तो आप जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता केवल और केवल मीडिया के प्रचार के ऊपर जीवित रहते हैं, और उन्होंने अगर अपनी पार्टी खड़ी की है तो वो भी केवल और केवल मीडिया के दम पर ही खड़ी की है। पहले दिल्ली में कामयाबी, उसके बाद पंजाब में कामयाबी, फिर एक एक करके दूसरे राज्यों में जाकर के वहाँ भी पैर जमाने की कोशिश। वरना तो अगर आप देखें तो ना दिल्ली में इनका कोई ख़ास संगठन था, ना पंजाब में जहाँ आजकल भगवंत मान सरकार इनकी काम कर रही है, ना गुजरात में, ना दूसरे राज्यों में। लेकिन चूंकि मीडिया के जरिए ये लोग मुद्दों को सनसनीखेज तरीके से पेश करते रहे हैं और हावी होने की कोशिश करते रहे हैं, और जो भी सरकार में रहता है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी जिसको रिप्लेस किया, दिल्ली में भी शीला दीक्षित की सरकार थी जिसको इन्होंने रिप्लेस किया, गुजरात में गए तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये मोर्चाबंदी कर रहे थे, दूसरे राज्यों में भी जहाँ जहाँ जिसकी सरकारें होती हैं वहाँ ये उसके खिलाफ मोर्चाबंदी करते हैं। कहाँ? जमीन पर नहीं, मीडिया में। तो इनको मैं मीडिया का शेर कहता हूँ, बल्कि अब तो शेर भी नहीं है, अब तो वो शेर वाली जो पदवी है इनकी वो भी छिन चुकी है। अब तो इनका हाल बहुत बुरा है। कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया अदालत में पेश हुए थे, रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। वहाँ मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मनीष सिसोदिया ने मीडिया से कोई बात नहीं की, और इसको लेकर के भी खबरें बनी, और ये वाकई खबर थी, क्योंकि वो जब से गिरफ्तार हुए हैं, 26 फरवरी को उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से जितनी भी पेशी पर वो रोज एवेन्यू कोर्ट में आते थे, मीडिया से जरूर बात करते थे। उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी लगे होते थे वो उनको रोकते रहते थे, मीडिया को भी परे धकेलने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन ना मीडिया मानता था और ना ही मनीष सिसोदिया मानते थे। और हर बार बढ़ चढ़ करके वो न केवल अरविंद केजरीवाल की प्रशस्ति करते थे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे अटैक करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछली बार जब वो रोज एवेन्यू कोर्ट में आए तो उन्होंने मीडिया से बात ही नहीं की, यहाँ तक कि जबान ही नहीं खोली। इस तरीके से निकल गए जैसे उनके मुंह पर कोई बहुत बड़ा टेप लगा हुआ हो। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए कि आखिर मनीष सिसोदिया चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। और जैसा आमतौर पर होता है, एक ये माना गया कि अब वो इस स्थिति में, मने स्थिति में आ गए हैं, जैसे उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया हो कि केजरीवाल केजरीवाल कहते रहने से अब उनकी जान बचने वाली नहीं है। एक तरीके से एजेंसियों ने जो दस्तावेज शराब घोटाले के संबंध में अदालत के सामने प्रस्तुत किए हैं, या उनके सामने वो सारे दस्तावेज बिछा दिए हैं, बता दिए हैं कि ये आपके खिलाफ सबूत है, उससे मनीष सिसोदिया के मन मस्तिष्क पर ये एक प्रभाव अंकित हो गया है कि अब वो बच नहीं सकते हैं। और मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास है कि 10 महीने बाद भी अगर उनको जमानत नहीं मिल रही है, भाई रोज एवेन्यू कोर्ट में कई बार याचिकाएं दाखिल कर चुके, हाई कोर्ट में जा चुके, सुप्रीम कोर्ट में जा चुके। सुप्रीम कोर्ट ने तो पिछले दिनों उल्टे ये कह दिया कि साहब इनको अभी अंदर ही रखिए, और जो जांच एजेंसियां हैं उनसे कहा कि आप अगले 8 महीने में ट्रायल पूरे करिए। तो इसलिए मनीष सिसोदिया अब खामोश हो गए हैं, चुप हो गए हैं। उनको अब अपना जो राजनीतिक जीवन है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोर्ट ने अगर इनको सजा दे दी, और मैक्सिमम 7 साल की सजा इस आबकारी घोटाले में उनको मिल सकती है। 7 साल तक कोई जेल में रहे, उसके बाद और 6 साल वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जब रिहा होकर के आएंगे। और अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति के जीवन से 13 साल चले जाएं, 15 साल चले जाएं, तो फिर उसको कोई पहचानता भी नहीं है, जानता भी नहीं है, और वो इरिलीवेंट हो जाता है, और सजा याफ्ता का एक आरोप भी उनके माथे पर चस्पा हो जाता है। इसलिए मनीष सिसोदिया तो चुप्पी साध रहे हैं।
लेकिन एक दिन पहले संजय सिंह रोज एवेन्यू कोर्ट में ही आए थे। जमानत याचिका पर ही सुनवाई हो रही थी, लेकिन अदालत ने मनीष सिसोदिया की तरह इनको भी जमानत देने से इनकार कर दिया। यानी अभी फिर से उनको अगले 14 दिन तो न्यायिक हिरासत में रहना ही है। 14 दिन बाद फिर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, आगे कोर्ट बताएगा। अब इसके दो पहलू हैं। नंबर एक, इनकी दिवाली अगर तिहाड़ जेल में ही बीत रही है तो इनको आत्ममंथन करना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये किसके टूल की तरह काम कर रहे थे। और अगर अरविंद केजरीवाल ही मास्टरमाइंड है तो अरविंद केजरीवाल की तो अभी गिरफ्तारी हुई नहीं है, तो वो तो शीश महल में दिवाली मनाएंगे अपने परिवार के साथ। और अब जिस तरीके से ईडी उनको दूसरा समन भेजने में थोड़ा विलंब कर रही है, उससे भी अब ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या होम मिनिस्ट्री नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल की अभी गिरफ्तारी हो। और जिन राज्यों में अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जिनमें से 4 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं, वहाँ किसी भी तरह की कोई 1% सहानुभूति भी अरविंद केजरीवाल को मिले। इसलिए बहुत संभावना है कि 3 दिसंबर को जब इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद ईडी इनको बुलाए कि साहब ये आपके सामने आरोप और तथ्य हैं, इनका जवाब दीजिए। बहरहाल संजय सिंह की मैं बात कर रहा था कि रोज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया, और जब वो बाहर आए तो बाहर निकलते हुए उन्होंने मीडिया से कुछ बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि साहब अरविंद केजरीवाल को केवल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि केजरीवाल जी को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश रची गई है। उनकी सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। अब कौन सी बड़ी घटना को अंजाम दे देंगे भाई? अरविंद केजरीवाल कोई अतीक अहमद तो है नहीं कि कोई आएगा और ठाए ठाए करके मार करके चला जाएगा, या विकास दुबे भी नहीं है जो योगी सरकार के समय एनकाउंटर में मारे गए थे, पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल कोई माफिया सरगना तो है नहीं, या अतीक अहमद की तरह गुंडा बदमाश तो है नहीं कि उसको कोई आकर के मारेगा, या पुलिस मारेगी, या सरकार मार देगी। और ज़रूरत क्या है इसकी? वैसे ही मरे पड़े हो, इतने आरोप लग गए हैं, इतने सारे घोटालों में जांच पड़ताल चल रही है, सतर्कता विभाग में फाइलों के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा था कि ये पार्टी केवल और केवल मीडिया के दम पर सनसनी फैलाती है, सुर्खियां बटोरती है, और सरकार के खिलाफ एक पोजीशन लेकर के उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करती है। तो संजय सिंह तो कह गए और फिर वो तिहाड़ चले गए, पर मीडिया के भाई लोग जो हैं बस इस एक सेंटेंस को ले उड़े कि साहब संजय सिंह ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई बड़ी घटना होने वाली है। इसमें एक पहलू ये और है, अरविंद केजरीवाल की तो नींद हराम कर गए संजय सिंह। तो पहले मनीष सिसोदिया चुप रह करके अरविंद केजरीवाल की नींद हराम किए हैं। अरविंद केजरीवाल को तो नींद नहीं आई होगी कि भाई मनीष सिसोदिया बोल क्यों नहीं रहा है, मनीष सिसोदिया कहीं पक्षद्रोही तो नहीं हो जाएगा, यानी सरकारी गवाह तो नहीं बन जाएगा और मेरी सारी पोल पट्टी तो नहीं खोल देगा। क्योंकि हम शुरू से एक बात कहते आ रहे हैं अपने तमाम प्रोग्राम में, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री है तो ये तो आप तय समझ लीजिए ना कि बिना मुख्यमंत्री के उनकी सरकार में कोई पर भी नहीं मार सकता है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये तो बड़ा सवाल मनीष सिसोदिया से भी पूछा जाएगा, ये संजय सिंह से भी पूछा जाएगा, ये तमाम शराब कारोबारियों से भी पूछा जाएगा, जो 3 पूर्व नौकरशाह गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई जब नई आबकारी नीति बनाई गई थी तो किसके कहने पर बनाई गई थी, फिर अगर वो वापस ली गई है तो किसके कहने पर ली गई है। तो अरविंद केजरीवाल तो फंसने ही फंसने हैं, और जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो उनकी भी यही हालत होगी जो इस समय हम मनीष सिसोदिया की या संजय सिंह की या शराब कारोबारियों की या नौकरशाहों की देख रहे हैं। आसानी से जमानत मिलने वाली नहीं है, यानी लंबा अरविंद केजरीवाल भी जाने वाले हैं। पर पहले मनीष सिसोदिया
चुप रह करके इनकी परेशानी बढ़ा गए अरविंद केजरीवाल की। अब उनकी दुखी हो रही होगी कि मनीष सिसोदिया कहीं सरकारी गवाह तो नहीं बन जाएगा, उसके बाद तो बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी इनकी। और अब संजय सिंह कह गए कि नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल के साथ केवल गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके खिलाफ तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार बहुत बड़ी साजिश रच रही है और इनके साथ तो बहुत बड़ा कांड होने वाला है। तो बड़ा कांड कौन सा होने वाला है, इसको सोच सोच करके ही अरविंद केजरीवाल इस समय परेशान होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना भी ना भूलें। बेल आइकॉन में भी जो ऑल वाला बटन है वो दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।